जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं सिर्फ दिव्यांशु पांडे। सुडानीज आर्मी ने प्रेसिडेंशियल पैलेस को एक बार फिर से रिकैप्चर कर लिया है। हम जानते हैं कि पिछले 3-4 सालों से सूडान में सिविल वॉर चल रहा है, जिसके बहुत सारे कारण भी हैं। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, अफ्रीका में हम सभी जानते हैं कि अशिक्षा है। जहां पर अशिक्षा रहती है वहां पर अंधकार रहता है और फिर वहां पर मास डिस्ट्रक्शन जैसे वर्क होते हैं। और अभी पिछले 2 सालों से सूडान में सिविल वॉर चलता आ रहा है, जिसमें एक बार फिर से सूडान की आर्मी ने प्रेसिडेंशियल पैलेस, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति भवन है तो वहां पर भी उनका प्रेसिडेंशियल पैलेस है, उसको रिकैप्चर कर लिया है और अपने कंट्रोल में ले लिया है। सूडान की अगर हम सिचुएशन देखें तो सूडान की आर्मी और सूडान के रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में क्लैश हो रहा है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस एक प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्स है और सूडान की आर्मी उस देश की आर्मी है। युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों को सत्ता चाहिए और दोनों चाहते हैं कि हम जो है इस देश को चलाएं, और इसी कारण से ये युद्ध लगातार चलता जा रहा है। वहां के एक ऑफिसर के द्वारा कहा गया है कि The takeover of the palace in a video confirmed that troops were inside the compound. Sudan's information minister in social media post that the military had retaken the palace. किसी भी देश में जो उसकी कैपिटल होती है और कैपिटल में जो उसका किला होता है वही सबसे मेन पॉइंट होता है, और जो दुश्मन होता है उस किले को फिर से जीतना चाहता है या फिर जिसने खोया है वो उसको पाना चाहता है। He said the palace is back and the journey continues until victory is complete. On the other hand, RSF said it is fighting back and claims to have launched an attack on the palace. ठीक है, RSF ने कहा कि एक बार हम फिर से उस पैलेस के कंट्रोल को लेकर रहेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि काफी बड़े हिस्से पर जो है अभी भी RSF काबिज है। सूडान एक देश है, ठीक है, इजिप्ट के आपको साउथ में मिलेगा। अभी मैं उसका मैप भी आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि सूडान कहाँ पे है, क्या कंडीशंस आपकी चलती जा रही हैं। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि ये वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जहां पर 12 मिलियन पीपल को, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को जो है अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा है। वहां पर खाने की और जो भी मूलभूत समस्याएं होती हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। द RSF इज वर्किंग टू सेट अप अ पैरेलल गवर्नमेंट इन एरियाज its control, gathering allied groups to sign a political charter and constituent last month in the Nairobi। ठीक है, तो ये पैरेलल गवर्नमेंट चला ही रही है। वहीं पर खार्तूम के इलाके को देखें तो यहाँ पर फेमाइन कंडीशंस जल्द ही आने वाली हैं, क्योंकि इकोनॉमी पहले से खराब हो चुकी है, युद्ध चल रहा है, लोग विस्थापित हो रहे हैं और ये दोनों ही आर्मी सोच रहे हैं कि मतलब पक्ष विपक्ष होते ही हैं, कोई पक्ष उनको सपोर्ट कर रहा है, कोई उनको कर रहा है, और वो चाहते हैं कि सूडान में हम पावर में आ सकें। बोथ साइड हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग इमरजेंसी एड, इन इफेक्ट यूजिंग इट इज अ वेपन ऑफ वॉर, एंड बोथ हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम्स, ऑल्दो क्रिटिक्स हैव सिंगल आउट द RSF फॉर चार्जेस ऑफ मास रेप एंड द जीनोसाइड। तो जो आलोचक हैं वो उन्होंने सीधा RSF को दोषी ठहराया और कहा है कि इनके द्वारा रेप, जेनोसाइड, ये सभी चीजें की जा रही। अब साउथ सूडान कहां पर है तो ये देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में सबसे बड़ी कंट्री आपको साउथ ये सूडान देखने को मिलेगा। यहाँ की पॉपुलेशन जो है 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपकी फैली हुई है। अरबिक और इंग्लिश इनकी मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये इजिप्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इजिप्ट के साउथ में सूडान है। ये अभी हम खार्तूम की बात कर रहे हैं जहां पर फेमाइन जल्दी आने वाला है, और सूडान के जस्ट नीचे आपको साउथ सूडान दूसरा देश देखने को प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी रेड सी देख सकते हैं, ठीक है, और सऊदी अरबिया इनके आपके सामने है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपकी चलती जा रही है। इवन बिफोर द वॉर स्टार्टेड, सूडान वॉज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। Its 46 million people were in 2022 living on an average annual income of $750, ठीक है, अहेड, यानी कि 600 यूरो आपका एवरेज में ये कमा रहे थे। The conflict has made things much worse. Last year, Sudan's finance minister said revenues had shrunk by 80%. जो इनका राजस्व था वो घटकर 80% हो गया। अब आप सोचिए, जब सरकार के पास ही पैसा नहीं है तो वहां के देश का क्या होगा। Who is fighting who in Sudan? After the 2021 coup,
A council of generals ran Sudan, led by the 2 military men at the center of this dispute. General Abdel Fattah, the head of the armed forces, in effect country's president, and his deputy leader of rapid support force, जनरल मोहम्मद। ठीक है, इन्हीं के बीच आपका डिसएग्रीमेंट हुआ और फिर युद्ध आपका लगातार चलता गया है और ये माना जा रहा है कि ये युद्ध और भी आपका बढ़ेगा क्योंकि दोनों फोर्सेस चाहेंगे कि हमको जो है यहाँ का कंट्रोल आपका मिल सके। Shooting between the two sides began on April 2023 following days of tension as members of the RSF were redeployed around the country in a move that the army saw a threat। ठीक है, तो देखिए अगर आप पूरे अफ्रीका को देखोगे तो वो नेचुरल रिच है और यहाँ पर इनको हथियार कौन प्रोवाइड कर रहा है, पैसा कौन दे रहा है, ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है। फॉरेन इन्फ्लुएंस बिल्कुल इसमें दिखता है। ठीक है, और कई बार यहाँ पर ये कू की घटनाएं, ये सब चीजें देखने को मिली हुई हैं। इसीलिए मैंने कहा जहां पर अशिक्षा रहती है वहीं पर ये चीजें आपकी आती हैं और दोनों ही फोर्सेस के द्वारा बहुत सारे इलाकों को कैप्चर किया गया है। द मिलिट्री कंट्रोल मोस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड द ईस्ट इंक्लूडिंग द रेड सी पोर्ट ऑफ पोर्ट सुदान। द RSF कैप्चर्ड द रूफ पार्ट्स ऑफ खारदूम स्टेट अंटिल रिसेंटली हैड कंट्रोल मच ऑफ द कैपिटल। तो यहाँ पर आप सभी सबसे पहले तो इसके मैप को देखिए कि ये आपका मैप है। जहां पर आपको रेड कलर दिख रहा है वहां पर सूडान की आर्मी है, जहां पर आपको ब्लू कलर दिख रहा है वहां पर RSF है और जो ब्लू दिख रहा है, जो आपको येलो दिख रहा है वो अदर ग्रुप्स के लोग हैं। बड़ा देश है लेकिन समस्याएं यहाँ पर काफी लंबे समय से चली आ रही हैं। कब इसका निदान होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाए। जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है जहां पर आप हमसे जुड़कर बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।